ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, ब्लड सप्लाई में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है और इसके बाद हम वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई में हमने ये पढ़ना है कि फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल अप टू द टोज ऑफ द फुट ब्लड कैसे पहुंचती है और वहाँ से टोज से लेकर वापस ब्लड हार्ट को कैसे पहुंचेगी। तो एक आर्टीरियल सप्लाई होगी और एक वीनस ड्रेनेज होगी। तो हेडिंग दे दे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब। आर्टीरियल सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब। ठीक है जी, बता सकता है कोई कि व्हाट इज द मेन आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द लोअर लिम्ब? femoral artery. The main artery which supply blood to the lower limb is a femoral artery. तो लिखें, the main artery which supply blood to the lower limb is femoral artery. फीमोरल आर्टरी। ठीक है, तो लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई में हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस आर्टरी पे करनी है? फीमोरल आर्टरी पे करनी है। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दें कि व्हाट इज फीमोरल आर्टरीज। फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी है क्या? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज फीमोरल आर्टरी? शाबाश। इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। लेकिन उससे पहले देखें, हाँ, अगर हम थोरेसिक कैविटी में बात करें, इन बिटवीन द टू लंग्स देयर इज अ हार्ट। हार्ट इज अ 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर, 4 चेम्बर्ड है। द पंपिंग चेम्बर ऑफ द हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। वो क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से इयोटा निकलती है। फर्स्ट पार्ट ऑफ इयोटा इज कॉल्ड असेंडिंग इयोटा। असेंडिंग इयोटा के बाद आर्च ऑफ इयोटा और इसके बाद डिसेंडिंग इयोटा। यहाँ से स्टार्ट कर दे ताकि आप लोग को सीक्वेंस समझ में आ जाए। ठीक है, इस होल को हम कहते हैं इयोटा। अब देखें, इयोटा जब लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है तो उसका जो पार्ट नीचे की तरफ जाएगी दैट इज डिसेंडिंग इयोटा। ये थोरेसिक कैविटी है। ये हार्ट जिस कैविटी में पड़ा है दैट इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, या इसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। नीचे कैविटी कौन सी होगी? एब्डोमिनल कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। इस थोरेसिक कैविटी और पेरिटोनियल कैविटी के दरमियान क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम इज अ चीफ रेस्पिरेटरी मसल विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। इट इज इनर्वेटेड बाय फ्रीनिक नर्व। कौन सी नर्व? फ्रीनिक नर्व। ठीक है, ये डिसेंडिंग इयोटा, ये जब इस तरह नीचे आकर, ये एमसीक्यूज है, ये जब नीचे आकर किस स्ट्रक्चर को पियर्स करती है? शाबाश, डायफ्राम। तो इस डिसेंडिंग इयोटा को डायफ्राम पियर्स करने के बाद एब्डोमिनल इयोटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एब्डोमिनल इयोटा। बिकॉज नाउ दिस इयोटा इज एंटर टू विच कैविटी? एब्डोमिनल कैविटी। तो इस इयोटा का नाम फिर बन गया एब्डोमिनल इयोटा। What is abdominal aorta? Abdominal aorta is a continuation of descending aorta below the level of diaphragm. ठीक है, अब ये aorta जब इस तरह नीचे की तरफ आती है, शाबाश, नीचे, और ये जब पहुंच जाती है L4 के लेवल पर, बाइफोरकेट, तो कितने में बाइफोरकेट हो जाती है? 2 में। तो यहाँ से इसको टर्मिनल ब्रांचेस कहती है, एक 2 साइड पे और एक इस abdominal aorta at the end divided into 2 branches. These are called common iliac arteries. क्या कहते हैं? कॉमन इलियक आर्टरी। एक लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी है और एक राइट कॉमन इलियक है। तो एक लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी और एक राइट कॉमन इलियक आर्टरी। और ये इलियक आर्टरी जब आगे जाती है दोनों साइड पे, ये खुद फिर 2 में क्या हो जाती है? डिवाइड। एक अंदर की तरफ जाती है, इसको इंटरनल इलियक आर्टरी कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इलियक आर्टरी।
दीज आर्टरी एग्जैक्टली फॉलो द सेम रूल ऑन दिस साइड, ठीक है। लेकिन एक जिसको हम कहते हैं राइट एक्सटर्नल इलियक, तो इस साइड पे क्या होगी, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक। क्लियर है। जीनाइटल एरियाज, टेस्टिस, स्क्रोटम इन मेल, वजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल। जितना भी जीनाइटल एरिया है इट इज मेनली सप्लाइड बाय इंटरनल इलियक आर्टरी। जो एक्सटर्नल है ना वो बाहर की तरफ जाकर पूरे लिम्ब को सप्लाई करेगी। इसका मतलब यह है कि हमारा जो इंटरेस्ट है ब्लड सप्लाई के लिए वो कौन सी इलियक आर्टरी है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है। अब इधर देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था पहले, दैट इज नोन एज ASIS, AS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था प्यूबिक ट्यूबरकल, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था प्यूबिस सिम्फिसिस। ये वाला याद है, ये स्ट्रक्चर प्यूबिस सिम्फिसिस। अब देखिए, अगर हम ASIS से लेके इस प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटर्नल ओब्लिक नर्व की फोल्डिंग देखे, दिस विल बी इन्ग्वानल लेगामेंट। ये कौन सी लेगामेंट है, इन्ग्वानल लेगामेंट। लेकिन एक अगर हम यहाँ से ड्रा करें लाइन और हम किसको मिलाए, प्यूबिस सिम्फिसिस, तो देखिए ये जनाब प्यूबिस सिम्फिसिस, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ इन्ग्वानल लेगामेंट। इसको हम कहते हैं मिड इन्ग्वानल पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, मिड इन्ग्वानल पॉइंट। इधर देखें, ASIS दोनों की ओरिजिन है, लेकिन एक खत्म होता है प्यूबिक ट्यूबरकल पे और एक प्यूबिस सिम्फिसिस। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो मिड है ये मिड पॉइंट ऑफ इन्ग्वानल लेगामेंट है। लेकिन ASIS से लेके कहाँ तक, प्यूबिक सिम्फिसिस तक, ये क्या है, मिड इन्ग्वानल पॉइंट है। ये क्या है, ये मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया है, इसको आप लोग हेडिंग दे दे मिड इन्ग्वानल पॉइंट, क्योंकि ये क्वेश्चन है मिड इन्ग्वानल पॉइंट। अब इधर देखें, इसके साथ इस तरह एक मसल अटैच होता है विच इज कॉल्ड सार्टोरियस, और यहाँ पे एक एडक्टर लॉन्गस मसल होता है, और ये दोनों आपस में मिलकर फीमोरल ट्राइंगल बनाता है। क्या बनाता है, फीमोरल ट्राइंगल। हम पढ़ चुके हैं ना, दिस इज फीमोरल ट्राइंगल। अब देखें, ये कौन सी आर्टरी है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये जब आगे जाती है ना, इधर देखे आगे, तो इट विल गोज एट द लेवल ऑफ मिड इन्ग्वानल पॉइंट। ये कहाँ पे गुजरती है, मिड इन्ग्वानल पॉइंट। और इस मिड इन्ग्वानल पॉइंट से गुजर कर किस को फेस करेगी, इन्ग्वानल लेगामेंट, और किस ट्राइंगल के अंदर जाएगी, फीमोरल ट्राइंगल। ये MCQs याद रखें फिर से। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी विल पासेस फ्रॉम मिड इन्ग्वानल पॉइंट एंड रीचेस टू द इन्ग्वानल लेगामेंट। और जब ये इन्ग्वानल लेगामेंट को क्रॉस करती है, कौन सी आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इन्ग्वानल लेगामेंट को क्रॉस करने के बाद इस आर्टरी का नाम बन जाता है फीमोरल आर्टरी। इसको हम फिर क्या कहते हैं, फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ इन्ग्वानल लेगामेंट। ये MCQs आता है, ठीक है ना। तो आप लोग फीमोरल आर्टरी के बारे में लिखें, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ what, external iliac artery at the level of inguinal ligament. MCQs. Passes from मिड इन्ग्वानल पॉइंट। कहाँ से पास होती है, मिड इन्ग्वानल पॉइंट से पास होती है। ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के इस तरफ फ्रंट और बैक बड़े होते हैं। अब डायग्राम उस तरह नहीं ड्रा कर सकते, लेकिन मिड पॉइंट ऑफ इन्ग्वानल लेगामेंट नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ से क्या पास होगी, फीमोरल नर्व। अब मिड इन्ग्वानल पॉइंट से क्या पास होगी, फीमोरल आर्टरी। ये MCQs याद रखे। कभी कभार इस आर्टरी के अंदर हम पल्स लेते हैं, अगर MCQs आ जाए द साइट फॉर टेकिंग फीमोरल पल्स इन द लोअर लिम्ब, आंसर इज मिड इन्ग्वानल पॉइंट। तो इसके सामने MCQs भी लिखे। इसके साथ ही दिस इज द कॉमन साइट
common side for taking which pulse? femoral pulse. जब मैं CVS पढ़ाऊंगा वहाँ पे हम एक कंडीशन पढ़ेंगे कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, उसके अंदर इसकी बहुत क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये MCQ बार बार आता है। फीमोरल आर्टरी को पल्स चेक करने के लिए हम मिड पॉइंट ऑफ इंग्वानल लिगामेंट या मिड इंग्वानल पॉइंट पे जाते हैं। अब देखें ये आर्टरी, फिर यहाँ पे लेके देन एंटर टू विच ट्राइंगल? फीमोरल ट्राइंगल। हाँ, आप बता सकते हैं फीमोरल ट्राइंगल के अंदर कंटेंट्स। शाबाश। एक मैंने आप लोगों को लेटरल टू मीडियल बताया था, नेवल याद है कि नहीं? नेवल, इस नेवल में एन मीन नर्व, ए मीन आर्टरी, वी मीन वेन, एम्प्टी स्पेस लिम्फेटिक। ये लेटरल से मीडियल की तरफ है। तो एमसीक्यूज ये आएगा कि फीमोरल आर्टरी की जो रिलेशन है फीमोरल नर्व के साथ वो मीडियल है, क्योंकि नर्व क्या है? लेटरल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन एंटर टू फीमोरल ट्राइंगल एंड रन इन दैट ट्राइंगल मीडियल टू फीमोरल नर्व। ये एमसीक्यूज याद रखें, ठीक है? इस तरह है ना। तो एंटर टू ट्राइंगल एंड रन मीडियल टू फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व। ये एमसीक्यूज है, ये आप लोगों को पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये किसके मीडियल जाती है? फीमोरल नर्व के साथ। और किसके लेटरल जाएगी? फीमोरल वेन। देखे इस आर्टरी के इस साइड पे जो भी लोग आएंगे वो क्या है? इसकी लेटरल है, और इस साइड पे क्या है? मीडियल है। इसकी इस साइड पे क्या पड़ी है? नर्व पड़ी है, और इस साइड पे वेन पड़ा है। हम कहते हैं कि फीमोरल आर्टरी इज मीडियल टू फीमोरल नर्व बट इट इज लेटरल टू फीमोरल वेन। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ फीमोरल नर्व टू फीमोरल आर्टरी विद इन फीमोरल ट्राइंगल। ये पॉइंट याद रखें। जब ये ट्राइंगल से बाहर आती है ना फीमोरल आर्टरी, इधर देखे फॉर एग्जांपल अगर ये ट्राइंगल से यहाँ से निकल गई ना तो फिर ये मीडियल पार्ट की तरफ जाना शुरू कर देती है। किसकी पार्ट? मीडियल। एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई इसका एडक्टर कंपार्टमेंट, क्या कहते हैं? एडक्टर। तो यहाँ पे इस एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल्स में याद रखे एक छोटा सा होल होता है, उस होल के अंदर से कौन सी आर्टरी गुजरेगी? शाबाश, फीमोरल आर्टरी। तो दो उस होल को हम कहते हैं हाइएटस। क्या कहते हैं? हाइएटस। लेकिन किस कंपार्टमेंट में है? एडक्टर। तो उसको हम कहते हैं एडक्टर हाइएटस। ये एमसीक्यूज याद रखे। तो हम कहते हैं कि व्हेन इट इज कमिंग आउट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल it goes medially toward the adductor compartment and passing from an opening known as adductor hiatus. The next इसके साथ आप लोग लेके after exacting femoral triangle this artery, हाँ जी, passes from an opening known as, और this is the MCQ question कि किस ओपनिंग से ये पास करेगी? एडक्टर हाइएटस। एडक्टर हाइएटस, हाइएटस का मतलब जहाँ पे ओपनिंग होता है। तो ये जनाब एडक्टर हाइएटस से पास करेगी और फिर आगे की तरफ रन करेगी। दैट इज नोन एज एडक्टर हाइएटस। नाउ क्वेश्चन ये है कि हमने एडक्टर मसल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? एडक्टर मसल। कितने थे? एडक्टर के नाम पे हमने वैसे 3 मसल्स पढ़े थे, एडक्टर लॉन्गिस, एडक्टर ब्रेविस और एडक्टर मैग्नस। दिस हाइएटस आर ओपनिंग फ्रॉम वेयर फीमोरल आर्टरी विल पास प्रेजेंट इन एडक्टर मैग्नस मसल। ये किस मसल के अंदर होता है? एडक्टर मैग्नस। तो एडक्टर हाइएटस के सामने ब्रैकेट में लेके दिस ओपनिंग इज लाइज इन द एडक्टर मैग्नस मसल। ये मैग्नस के अंदर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई लोग कि भाई एडक्टर हाइएटस तो एडक्टर कंपार्टमेंट में है, लेकिन ये किस मसल में पाया जाता है? आंसर विल बी एडक्टर हाइएटस। क्लियर है?
तो इधर देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर बात करें फीमोरल आर्टरी की, इधर देखें, हाँ फॉर एग्जांपल फीमोरल आर्टरी की अगर हम यहाँ से बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज थाई, ये फिर आकर ये कौन सा जॉइंट होगा, नी जॉइंट, ये फॉर एग्जांपल थाई रीजन है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ऐसा इमेजिन करें कि जनाब ये ASIS है, ये प्यूबिक क्या है, ट्यूबरकल है, या प्यूबिक क्या है, सिम्फेसिस है, ठीक है। ये इस तरह एक मसल आया है, ठीक है, और एक मसल इधर से इस तरह आता है, और इसके दरमियानी इनगुइनल क्या है, लेगामेंट। तो ये कौन सा बन गया, फीमोरल ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ से एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आएगी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और ये मिड इनगुइनल पॉइंट से होते हुए इस फीमोरल ट्राइंगल में इन करेगी मीडियल टू फीमोरल नर्व, और फिर ये जब ट्राइंगल से बाहर गुजरेगी तो फिर ये जनाब इस तरह एडक्टर कंपार्टमेंट की तरफ जाएगी, एडक्टर, और यहाँ से एक ओपनिंग से गुजरेगी, विच ओपनिंग इज प्रेजेंट इन विच मसल, एडक्टर मैग्नस मसल। और इस ओपनिंग से जब ये कौन सी आर्टरी गुजर रही है, फीमोरल आर्टरी, ये जब फीमोरल आर्टरी इस एडक्टर मैग्नस से गुजर जाएगी उसका नाम बदल जाएगा, पोप्लीटियल आर्टरी बन जाएगी। इसको फिर क्या कहेंगे, पोप्लीटियल आर्टरी। सो पोप्लीटियल आर्टरी इज नॉट द ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ फीमोरल आर्टरी आफ्टर द ओपनिंग ऑफ एडक्टर मैग्नस। जब एडक्टर मैग्नस से की ओपनिंग से निकल जाए तो इस आर्टरी का नाम फिर क्या बन जाएगा, पोप्लीटियल आर्टरी। तो देखे, पोप्लीटियल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ फीमोरल आर्टरी, और फीमोरल आर्टरी इटसेल्फ इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी आर्टरी बन जाएगी, शाबाश, पोप्लीटियल आर्टरी। इस आर्टरी को तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन जो फीमोरल आर्टरी है जो इनगुइनल लेगामेंट से लेके एडक्टर हाइएटस तक है, ये रास्ते में मुख्तलिफ क्या देती है, ब्रांचेस देती है। तो अब लेके ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी, कि फीमोरल आर्टरी जनाब कौन कौन सी ब्रांचेस देगी, जो जी एडक्टर मैग्नस में। ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी में सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच इज कॉल्ड प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। एक इसको क्या कहते हैं, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। तो प्रोफंडा से बात जाहिर, इट इज ए सुपरफिशियल या डीपर ब्रांच, डीपर ब्रांच, प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, ये सबसे क्या है, लार्जेस्ट ब्रांच है। द डीपर एंड लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी इज द प्रोफंडा प्रोफंडा फीमोरस आर्टरी। फिर इससे जनाब नेक्स्ट जो ब्रांच निकलती है दैट इज जेनिकुलर ब्रांचेस। जेनिकुलर ब्रांचेस क्या मतलब, ये वो आर्टरीज होंगे जो ब्लड सप्लाई किसको देंगे, जॉइंट्स को। वेरी गुड। लेकिन फीमोरल आर्टरी तो नीचे की तरफ जा रही है, इससे जो जेनिकुलर ब्रांचेस निकलेगी वो नीचे जाकर किस जॉइंट को ब्लड सप्लाई देगी, नी। तो ये फीमोरल आर्टरी से जो ब्रांचेस नी की तरफ जाएगी, ये नीचे जाएगी या ऊपर, नीचे, इसलिए इसका पूरा नाम भी है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांचेस। आप लोग ब्रैकेट में लेके डिसेंडिंग वैरायटी, ये डिसेंडिंग इसलिए है ये नीचे जाके नी जॉइंट को सप्लाई करेगी, ठीक है। और इसमें एक और लेके सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा व्हेन वी डिस्कस दी चेस्ट कैविटी, क्योंकि वहाँ पे हमने एक और आर्टरी भी पढ़नी है, ठीक है। देखिए, इस सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को जनाब हम इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी भी कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो जहन में है कि गैस्ट्रिक मीन स्टमक को कहते हैं, कि स्टमक को सप्लाई करेगी, लेकिन याद रखें एक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक होती है जो थोड़ी सी डीपर होती है, और एक होती है इंफीरियर जो सुपरफिशियल होती है। ये एक ऊपर से आती है और एक नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और ये दोनों एक जगह पर जाकर दूसरे को क्या करते हैं, एनास्टोमोस विद इन दी शीट नोन एज रेक्टस शीट। हमने रेक्टस शीट पढ़ा था कि नहीं, एब्डोमेन के बिल्कुल फ्रंट पे एक मसल होता है जिसको रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं। उस रेक्टस एब्डोमिनस के इर्द गिर्द 3 मसल की एपोन्यूरोसिस होती है जिसको हम रेक्टस शीट कहते हैं। उस शीट के अंदर
सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और डीप एपिगैस्ट्रिक की क्या होती है, एनास्टोमोसिस। तो जो ऊपर से नीचे की तरफ एपिगैस्ट्रिक आएगी वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है, वो हम पढ़ेंगे जब हम थोरेक्स पढ़ेंगे। लेकिन जो नीचे से ऊपर की तरफ आएगी वो किसकी ब्रांच होगी, फीमोरल आर्टरी। लेकिन दिस पॉइंट हैज टू बी हाईलाइटेड लेटर अगेन, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। लेकिन फिर लेके अब देखे और स्पेसिफिक करते हैं, ये कौन सी आर्टरी है, प्रोफंडा फीमोरिस। दिस इज अ लार्जर ब्रांच विच अगेन गिव टू ब्रांचेस, मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, और एक क्या होगी, लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल आर्टरी। मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल और एक है लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल, और ये दोनों जाकर एनास्टोमोस होकर नेक ऑफ द फीमर को सप्लाई करेगी। ये कहाँ को सप्लाई करेगी, नेक ऑफ द फीमर। तो देखिए मीडियल सर्कम्प्लेक्स और लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल ये दोनों फीमोरल आर्टरी के इनडायरेक्ट ब्रांचेस है, लेकिन डायरेक्ट किसकी ब्रांचेस है, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी की ब्रांचेस है। तो अगर आप लोगों ने याद रखना है जस्ट फॉर एग्जाम पर्पसेस कि फीमोरल आर्टरी की जनाब ब्रांचेस बताए, तो देयर आर मेनी ब्रांचेस बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस आर, नंबर 1 इज प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, और ये कॉमन एमसीक्यूज है। दिस इज द डीपर लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी विच गिव फर्दर फ्यू ब्रांचेस। नंबर 1 इज मीडियल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल एंड लेटरल सर्कम्प्लेक्स फीमोरल, और इसके कुछ ब्रांचेस होती है छोटी छोटी जो मसल को पियर्स करके जाती है, उसको परफोरेटिंग ब्रांचेस कहते हैं। वो मसल को परफोरेट करके स्ट्रक्चर को क्या करती है, सप्लाई। तो कुछ ब्रांचेस ऑफ दिस आर्टरीज कॉल्ड परफोरेटिंग आर्टरीज, लेकिन वो छोटी छोटी आर्टरीज होती है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है जिनिकुलर डिसेंडिंग ब्रांचेस जो नी ज्वाइंट को सप्लाई करेगी, और एक है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये फीमोरल आर्टरी के बारे में पॉइंट है। अब फीमोरल आर्टरी जब एडक्टर मैग्नस की हाइएटस से बाहर निकलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पोप्लिटियल आर्टरी। अब हेडिंग दे दे कि व्हाट इज मेंट बाय पोप्लिटियल आर्टरी, उसको फिर हम नीचे लेके जाएंगे कि पोप्लिटियल आर्टरी ये क्या है और इसकी ब्रांचेस क्या है और ये लोअर लिम्ब को कैसे सप्लाई देगी। तो पोप्लिटियल आर्टरी की आप लोग हेडिंग दे दे और इसकी ब्रांचेस अब हम पढ़ेंगे। पोप्लिटियल आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी, देखिए इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ फीमोरल आर्टरी। ये किस चीज की कंटिन्यूएशन है, फीमोरल आर्टरी। इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ फीमोरल आर्टरी। यार इसकी एक्सटेंशन भी लेके बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पोप्लिटियल आर्टरी कहाँ से कहाँ तक होगी। तो लेके इट एक्सटेंड फ्रॉम वेयर, ओपनिंग ऑफ एडक्टर मैग्नस अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियस मसल। कहाँ तक, लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियस मसल। इट एक्सटेंड फ्रॉम एडक्टर मैग्नस up to lower border of which muscle, popliteus muscle, popliteus muscle। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग का मसल है। पोप्लिट इस एरिया को क्या कहते हैं, पोप्लिटियल फोसा कहते हैं। तो इसके अंदर मेन आर्टरी पोप्लिटियल आर्टरी है जो जाकर कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियस मसल के ऊपर ख़त्म हो जाती है। तो याद रखें अगर एमसीक्यूज आ जाए कि अगर हम पल्स देखना चाहे, पल्स हमेशा उस वेसल के अंदर देखा जाता है जिसमें ब्लड का प्रेशर क्या हो, ज़्यादा। आर्टरीज हैज़ मोर प्रेशर एज कम्पेयर टू वेन्स। तो हमेशा हम प्रेशर किस में मेजर करते हैं, आर्टरी। फीमोरल आर्टरी की प्रेशर अगर हम लेना चाहे मिड इंग्वानल पॉइंट पे लेते हैं। अगर हम पोप्लिटियल आर्टरी की पल्स लेना चाहे ऑन द बैक ऑफ द नी, जो पोप्लिटियल फोसा है इसमें हम डीप अगर इस तरह थोड़ा सा जोर दे दे तो हमें पल्सेशन फील होगी, एंड दैट इज ड्यू टू विच आर्टरी, पोप्लिटियल आर्टरी। क्लियर है। और पोप्लिटियल आर्टरी इज व्हाट, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ
फीमोरल आर्टरी। ये पोप्लिटियल आर्टरी जब लोअर बॉर्डर कहाँ पे पहुंच जाती है, पोप्लिटियस मसल की लोअर बॉर्डर पे, तो ये दो में डिवाइड हो जाती है। कितने में डिवाइड हो जाती है, दो। तो आखिरी जो एक आर्टरी अगर जा रही हो और वो जनाब दो में, इधर देखें, अगर ये एक आर्टरी है, इस आर्टरी के जनाब ये डिफरेंट क्या है, इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये इससे डिफरेंट क्या निकलती है, ब्रांचेस, और फिर आकर ये आखिर में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। दीज आर कॉल्ड दी डायरेक्ट स्टेम ब्रांचेस। स्टेम मीन इसकी मेन स्टेम से ब्रांचेस है, और जहाँ पे आर्टरी खुद खत्म होकर दो में डिवाइड हो जाती है उसको हम टर्मिनल ब्रांचेस कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रांचेस। इधर देखें, अगर ये एडक्टर मैग्नेस था, एडक्टर मैग्नेस, और यहाँ पे ये जनाब लोअर बॉर्डर ऑफ कौन सा मसल है, पोप्लिटियस मसल, ये आर्टरी कौन सी होगी, पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी जब लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियस मसल पे ख़त्म होती है तो ये दो में डिवाइड होती है, एंड दीज आर कॉल्ड द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ पोप्लिटियल आर्टरी। तो एक आर्टरी इस टीबिया के फ्रंट पे जाती है और एक आर्टरी टीबिया की बैक से जाती है, इंटीरियर टीबियल आर्टरी एंड ऑफ पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। तो मतलब ये है टर्मिनल ब्रांचेस लेके कि पोप्लिटियल आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी है। द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ पोप्लिटियल आर्टरीज आर टू। नंबर वन इज इंटीरियर टीबियल आर्टरी, इंटीरियर टीबियल आर्टरी, और एक क्या है, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, टीबियल आर्टरी। जो पोस्टीरियर साइड पे आर्टरी जाएगी, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग के ऊपर जो मसल है ना उसको ब्लड देगी, और पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग पे जो मसल है वो डॉर्सिफ्लेक्शन में काम करती है या प्लांटर फ्लेक्शन में। शाबाश। पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग के जो मसल है वो किस में काम करती है, प्लांटर फ्लेक्शन। फ्रंट ऑफ द लेग डॉर्सिफ्लेक्शन है, बैक ऑफ द लेग प्लांटर फ्लेक्शन है। इसलिए इस पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी को हम कॉमन प्लांटर आर्टरी भी कहते हैं, क्योंकि ये उन मसल को सप्लाई करेगी विच हेल्प इन दी प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, जिसको हम कॉमन प्लांटर आर्टरी भी कहते हैं। बात क्लियर है कि नहीं। इंटीरियर टीबियल आर्टरी और आखिर में क्या है, पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। दीज टू आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ विच आर्टरी, आंसर इज पोप्लिटियल आर्टरी। अब इंटीरियर टीबियल आर्टरी क्या है, ये जनाब फॉर एग्जांपल एक बंदा आ जाए, शाबाश, आप लोग देखें, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, जहन में याद रखे। लेफ्ट वेंट्रिकल से जनाब क्या निकलती है, इयोटा। इयोटा की जनाब तीन पार्ट है। द पार्ट ऑफ इयोटा गोइंग अप इज असेंडिंग इयोटा, आर्च ऑफ इयोटा और डिसेंडिंग इयोटा। ये डिसेंडिंग इयोटा इस तरह जब नीचे आती है और वो डायफ्राम को क्रॉस करती है तो इसका नाम क्या बन जाता है, एब्डोमिनल इयोटा। Abdominal aorta run in the front of abdomen. When it reaches into L4, it is bifurcate into two common iliac arteries, left and right. अगर हम एक साइड की बात करेंगे, exactly will be copy paste on the other side. इस साइड पे common iliac artery दो में डिवाइड होती है, internal iliac and external iliac। जो perineum या जो genital एरिया है उसकी जो सप्लाई है that will be regulated by what, internal iliac artery. We will discuss in a detail the branches of internal iliac artery when we discuss pelvis, जब हम pelvis पढ़ेंगे। अब external iliac artery इस तरह जाती है, जब ये मिड inguinal पॉइंट से गुजरती है तो inguinal ligament तक चली जाती है, और inguinal ligament की लेवल पर इसको कौन सी आर्टरी का नाम दिया जाता है, femoral artery। femoral artery इस femoral triangle में आ जाती है, और इस ट्राइंगल के अंदर ये आर्टरी मीडियल टू फीमोरल नर्व गुजरती है, और जब ये यहाँ से गुजरती है, इधर देखे तो ये किस कैनाल की तरफ जाती है, एडक्टर कैनाल की तरफ। ये तो इसका एडक्टर कंपार्टमेंट है और ये इसका लेटरल है, लेकिन ताई का एक फ्रंट है, एक बैक है और एक क्या है, मीडियल है। तो फीमोरल आर्टरी किसकी तरफ जाए, एडक्टर पार्ट की तरफ, और यहाँ पे एक बड़ा मसल है एडक्टर मैग्नस, इसके अंदर होल है, ओपनिंग है, उससे गुजर के जाती है। जब ये उससे गुजर जाती है तो उसका नाम क्या बन जाता है, पोप्लिटियल आर्टरी, और वो बैक साइड से पोप्लिटियल फोसा में जाती है, और जब वो लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियस मसल पे पहुंचती है तो वहाँ पे जनाब वो ख़त्म हो जाती है, और कितने ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, दो में। तो एक उसका वो ब्रांच जो फ्रंट ऑफ द टीबिया पे आती है वो इंटीरियर टीबियल आर्टरी होगी, और एक जो बैक पे जाएगी तो वो पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी होगी।
जो पोस्टीरियर साइड है उसके जितने भी मसल है दे आर हेल्प इन द प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट। इसलिए पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का कुछ बुक्स में नाम क्या है, कॉमन प्लांटर आर्टरी है। अब इधर देखें, ये टिबिया है, उसके साथ कौन सा बोन है, फिबुला। अब टिबिया और फिबुला आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर ये टिबिया है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ टिबिया एंड दिस इज अ विच बोन, फिबुला, तो इस टिबिया और फिबुला के दरमियान एक इस तरह पर्दा होता है, मेम्ब्रेन, विच इज एंटरोशियस मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, एंटरोशियस मेम्ब्रेन। अब इधर देखें, ये जो लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियस मसल है ये तो बैक साइड पे होता है, लेकिन इससे दो ब्रांचेस निकलती है, तो एक बाहर फ्रंट की तरफ आती है। अगर एक आर्टरी बाहर फ्रंट की तरफ आना चाहेगी तो वो इन दोनों बोन्स के दरमियान किस मेम्ब्रेन को पियर्स करेगी, एंटरोशियस मेम्ब्रेन। विच टर्मिनल ब्रांच ऑफ पोप्लिटियल आर्टरी विल पियर्स द एंटरोशियस मेम्ब्रेन बिटवीन टिबिया एंड फिबुला इज इंटीरियर टिबियल आर्टरी। अगर ये इस मेम्ब्रेन से पियर्स करेगी तो वो फ्रंट की तरफ आएगी, और जो पियर्स नहीं करेगी तो वो किस साइड पे जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। ये MCQ याद रखें। तो इंटीरियर टिबियल आर्टरी, इधर देखें, अब इंटीरियर टिबियल आर्टरी इस तरह जा रही है तो ये फ्रंट पे जाएगी और पोस्टीरियर कहाँ पे जाएगी, बैक पे। तो इंटीरियर टिबियल आर्टरी किस नर्व के साथ कंबाइंड हो जाएगी, डीप पेरोनियल नर्व, क्योंकि फ्रंट ऑफ द लेग को कौन सी नर्व इनर्वेट करती है, डीप पेरोनियल। और जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है वो किस नर्व को कंपनी करेगी, टिबियल नर्व। वो किसको करेगी, टिबियल नर्व। पहले तो ये माइंड क्लियर करे कि फ्रंट ऑफ द लेग मसल आर इनर्वेटेड बाय डीप पेरोनियल नर्व। कौन सी, डीप पेरोनियल। लेटरल कंपार्टमेंट इज सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, लेकिन जो बैक है इट इज ऑफ टिबियल नर्व। तो इधर देखे, विच आर्टरी विल अकम्पनी डीप पेरोनियल नर्व, इंटीरियर टिबियल आर्टरी। Which artery will accompany tibial nerve on the back side, posterior tibial nerve। क्लियर है। अब इधर देखिए, ये जनाब कौन सी आर्टरी जा रही है, इंटीरियर टिबियल नर्व। अब फुट में ये वाला जो बोन है ये दैट इज कॉल्ड मेलियोलस। इसको क्या कहते हैं, मेलियोलस। तो एक मीडियल साइड पे होती है और एक लेटरल साइड पे होती है। एक मीडियल मेलियोलस है और एक लेटरल मेलियोलस है। ये जब इन दोनों मेलियोलस के दरमियान आ जाती है तो इस आर्टरी का नाम बदल जाता है। इसको फिर कहते हैं, इधर देखे सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। वो थोड़ा सा इधर एक लाइन खींचता हूँ, ये देख, ये वो आर्टरी है, ये कौन सी आर्टरी है, इंटीरियर टिबियल आर्टरी। जब वो इन बिटवीन मीडियल और लेटरल मेलियोलस फ्रंट पे पहुंच जाती है तो इस आर्टरी का ऑटोमेटिक नाम बदल जाता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। अब इधर देखे, ये आर्टरी अगर मैं इस तरह खींचूं तो इसका पाँव नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, ऊपर। तो क्या करेगा, डोर्सी फ्लेक्शन। क्या करेगा, डोर्सी। तो ये आर्टरी डोर्सल साइड पे है या प्लांटर, तो इस आर्टरी के साथ एक डोर्सेलस आएगी। और फिर ये फुट में आती है तो पेडस मीन फुट, इस आर्टरी का नाम है डोर्सेलस पेडस आर्टरी। इसको क्या कहते हैं, डोर्सेलस पेडस आर्टरी। और इस आर्टरी पे भी हम क्या चेक कर सकते हैं, पल्स चेक कर सकते हैं। इफ वी वांट टू चेक पल्स इन द फुट, which artery will be taken as a choice, dorsalis pedis artery, which is a continuation of internal tibial artery, or anterior tibial artery is a branch of popliteal artery which is a further continuation of femoral artery, or femoral artery is a continuation of external iliac artery। समझ आ रही कि नहीं। नाउ मेन मेरा मतलब ये है पॉइंट का कि ये डॉर्सेलस पेडस आर्टरी MCQs में आता है। ठीक है, बैठ जाए। तो इस पे अगर मैं लिखूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन इसके मेन की पॉइंट्स लिखे। एक हेडिंग दे दे इंटीरियर टिबियल आर्टरी, जल्दी जल्दी। इसके मेन पॉइंट, इट इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ व्हाट, पोप्लिटियल आर्टरी। Next, it passes from which membrane, enter osseous membrane between tibia and fibula. Next, it accompanies which nerve, front में deep peroneal nerve. It accompanies
deep peroneal nerve. It accompanies deep peroneal nerve. When reaches to foot between malleoli, medial and lateral. It is continuous as डोर्सेलस पेडिस आर्टरी. इसको हम क्या कहेंगे? डोर्सेलस विच आर्टरी? पेडिस आर्टरी. कंटिन्यूअस एज डोर्सेलस पेडिस आर्टरी. एंड दिस इज द चॉइस ऑफ आर्टरी फॉर टेकिंग पल्स इन द फुट. ये हम किस लिए यूज करते हैं? पल्स लेने के लिए यूज करते हैं. कहाँ पे? फुट में. ठीक है. अब यहाँ पे देखें MCQs ये है, द मेन साइट फॉर टेकिंग पल्स इन डोर्सेलस पेडिस आर्टरी is dash between tendon of flexor. इसका एक साइट है, ये आप लोगों ने याद रखना है यूज के लिए कि द मोस्ट कॉमन साइट वो कौन सा है? ऐसा ये लेके एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस between tendon of extensor hallucis longus and extensor digitorum longus. लिख ले फिर समझा तो शाबाश. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर साल आता है पेपर में. ठीक है. अभी आप लोगों को समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है. ओके जी, इधर देखे आ जाए, एक बंदा आ जाए. शाबाश. देखे पहले आप लोग ये सोचे ना माइंड के साथ, फोकस के साथ. ये नी जॉइंट है. ठीक है. नीचे जनाब ये एंकल जॉइंट है. इसके दरमियान ये पूरा क्या है? लेग है. लेग. ठीक है. इसको फुट कहते हैं. ये लेग है. इस लेग का एक फ्रंट है, एक लेटरल कंपार्टमेंट है और एक पोस्टीरियर है. इसके फ्रंट पे जितने भी मसल है दे आर एक्सटेंसर मसल. मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब फ्लेक्सर होता है, लेकिन फ्रंट ऑफ द लोअर लिम्ब क्या होता है? एक्सटेंसर होता है. इधर फोकस कर. ये एक्सटेंसर है तो इसका बैक क्या होगा? फ्लेक्सर होगा. ठीक है. यहाँ पे लोअर बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियस मसल पे जब ये पोप्लिटियल आर्टरी कितने में डिवाइड हो जाती है? 2 में. तो एक ब्रांच इस टीबिया और फेबुला के दरमियान जो मेम्ब्रेन है, इंटरोशियस मेम्ब्रेन, इससे होते हुए फ्रंट पे आ जाती है और इस फ्रंट ऑफ द टीबिया के ऊपर किस नर्व को कंपनी करती है? डीप पेरोनियल नर्व. और जब ये मेल्युआरी के दरमियान कहाँ पे पहुंच जाती है? फुट में. तो उसका नाम क्या बन जाता है? डोर्सेलस पेडिस आर्टरी. अब इधर एमसीक्यूज हैं. ये जनाब ये सारी की सारी ये टेंडन है. ये देख ये सारी की सारी क्या है? टेंडन है. नाउ क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने 4 मसल्स पढ़े थे, टीबियलिस इंटीरियर, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस और एक पेरोनियस टार्शियस मसल. इधर देखे अगर ये मसल है जो इस ग्रेट टो की तरफ आया है तो उसको क्या कहेंगे? ये मसल एक्सटेंसर होगा कि फ्लेक्सर? एक्सटेंसर होगा. लंबा मसल है, इधर तक आया है, लॉन्गस है और इस टो की एक्सटेंशन करेगा तो एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गिस. फिर अगर एक और मसल है जो बड़ा है जो इस डिजिट की एक्सटेंशन करेगा वो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है. अब इधर देखे ये अगर थोड़ा सा पाँव को इस तरह डोर्सीफ्लेक्स करे ना तो दिस टेंडन बिकम मोर प्रोमिनेंट. दिस इज द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस.
और इसके साथ जो टेंडन है ये किसका है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इन दोनों टेंडन के दरमियान एक आर्टरी होती है, दिस आर्टरी इज डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, और दिस इज द कॉमन साइट वेयर वी टेकिंग विच पल्स, फुट पल्स। एमसीक्यूज ये है ना कि द मेन साइट फॉर टेकिंग पल्स इन द डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी इज इन बिटवीन डैश द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गर एंड द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। एमसीक्यूज में फ्लेक्सर डिजिटोरम भी दिया होगा, लेकिन दिस इज डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी डॉर्सल साइड पे जा रही है, और डॉर्सल साइड पे जो भी चीज जाएगी वो एक्सटेंसर होगी कि फ्लेक्सर होगी, एक्सटेंसर होगी। तो ग्रेटो और डिजिट्स के दरमियान इनकी जो टेंडन है उसके दरमियान जो डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी है वो हमें ज़्यादा पाल्पेट होने को मिलती है, और वहाँ पे हम क्या लेते हैं, पल्स लेते हैं। तो देखिए आज के बाद याद रखें कि द पल्स आर टेकिंग adequately in a vessel having more pressure. Arteries has more pressure as compared to veins. Why? Because every vessel is lined by 3 layers. जितने भी ब्लड वेसल है बॉडी में उसकी कितनी लेयर्स होती है, 3। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। इसमें जो मिडल लेयर है मीडिया, एवरी वेसल, किसी भी वेसल की अगर हम मीडिया लेयर को ले लें, मेड अप ऑफ मसल्स, ये किससे बना होता है, मसल्स, एंड द मसल्स प्रेजेंट इन द वेसल्स इज द स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल्स, स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रेशर उस वेसल के अंदर क्या होगा, ज़्यादा। तो वेसल हैविंग मोर थिकनेस ऑफ द मसल इज आर्टरी, वेसल हैविंग लेस थिकनेस ऑफ द मसल इज अ वेन। तो अगर आप लोग देखें तो आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा है कि वेन में, आर्टरी में। तो जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे अगर थोड़ी भी इंजरी आ जाए तो ब्लड बहुत कम टाइम में ज़ाया हो सकता है कि नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने स्किन के ऊपर सुपरफिशियली क्या रखे हैं, वेन्स रखे हैं। एक तो ये है कि वेन को ढूंढना आसान होता है। हम इंजेक्शन किस में लगाते हैं, आई ए या आई वी, आई वी इंट्रावीनस लगाते, इंट्रा आर्टीरियल नहीं लगाते, इंट्रावीनस लगाते। एक तो है कि लो प्रेशर होने की वजह से, दूसरी बात वेन सुपरफिशियल है, आसानी से मालूम होते हैं। अगर ये आर्टरी डीपर ना होते, ये स्किन पे पड़े होते, तो किसी भी माइनर इंजरी में कट लगने के बाद बंदे को शॉक में जाने की चांसेस होते कि नहीं। इसलिए आर्टरी कहाँ पे रखी गई है, सुपरफिशियल और डीप, डीप है, इसमें प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे किसी आर्टरी के अंदर प्रेशर मैयर करना चाहे अपर लिम्ब में, आंसर विल बी ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। और यहाँ पे पल्स लेने के लिए रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी। तो ब्रेकियल एंड रेडियल आर्टरी आर द 2 मेन आर्टरीज इन द अपर लिम्ब। femoral artery, popliteal artery and dorsalis pedis artery are the 3 main arteries for taking pulse in the lower limb. याद रखें, ठीक है ना, ये लोअर लिम्ब में होता है। अगर डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी है तो ये किस आर्टरी की कंटिन्यूएशन है, इंटीरियर टिबियल आर्टरी की। अगर इंटीरियर टिबियल आर्टरी की हम बात करें तो ये पोप्लिटियल आर्टरी से आई है, और पोप्लिटियल आर्टरी किसकी कंटिन्यूएशन थी, फीमोरल आर्टरी की कंटिन्यूएशन थी। तो ये जनाब इंटीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में मेन पॉइंट्स थे। अब 2-3 पॉइंट्स थे कि पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि व्हाट इज पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी और इसकी ब्रांचेस क्या है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इज दी टर्मिनल ब्रांच ऑफ popliteal artery run on the back side of leg, accompanies which nerve, very good, accompanies tibial nerve। देखिए प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स दिए हैं वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग कमिंग लेक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट रीचेस टू द सोल बाय पासिंग इन द स्पेस बिटवीन, रीचेस टू द सोल, ये सोल की तरफ जा रही है, सोल ऑफ द फुट, बाय पासिंग फ्रॉम द स्पेस
between first and second metatarsal bone. How many metatarsal are there? खुदा के बंद, वो टार्सल से, वो टार्सल से और टार्सल से मेटाटार्सल निकलती है, जिस तरह कार्पल से मेटाकार्पल निकलती है। मेटाटार्सल आर 5 उंगलियां है ना, हर एक एक गई है, तो हाउ मेनी मेटाटार्सल आर देयर? 5। जिस तरह मेटाकार्पल 5 है, ये भी 5 है, वो टार्सल है जो 7 है, उन टार्सल से मेटाटार्सल निकलती है। इसकी ब्रांचेस लेके इंपॉर्टेंट है। इधर देखिए, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इज पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, इसकी 2 मेन डायरेक्ट ब्रांचेस होती है और आखिरी 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती है। जो 2 मेन ब्रांचेस है इसकी, नंबर 1 इज फेबुलर आर्टरी, जो किसको ब्लड सप्लाई करेगी? फेबुला, बोन फेबुला को सप्लाई करेगी, इसको हम कहते हैं फेबुलर आर्टरी। फेबुलर आर्टरी इज आल्सो नोन एज पेरूनियल आर्टरी, इसको हम क्या कहते हैं? पेरूनियल आर्टरी। एक इसमें लेके जो डायरेक्ट ब्रांच है, सामने लेके न्यूट्रिएंट आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी। यार ये आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई देगी? फेबुला। एक क्या है इसका? न्यूट्रिएंट आर्टरी, एंड दिस न्यूट्रिएंट आर्टरी विल गिव न्यूट्रिशन एंड सप्लाई टू टीबिया। ये किसको देगी? देखे, टीबिया बोन जो है ना, वो 95% आपका वेट बेयर करता है, उसको जो मेन ब्लड सप्लाई मिलती है वो इंटीरियर टीबियल आर्टरी से मिलती है, लेकिन टीबिया बैक साइड से भी थोड़ा बहुत ब्लड रिसीव करता है। कौन सी आर्टरी से? न्यूट्रिएंट आर्टरी से। और दिस न्यूट्रिएंट आर्टरी इटसेल्फ इज अ ब्रांच ऑफ व्हिच आर्टरी? पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। क्लियर है? और इसकी टर्मिनल में लेके मीडियल प्लांटर आर्टरी, मीडियल, ये प्लांटर साइड पे है क्या? डोर्सल प्लांटर, और एक है लेटरल प्लांटर, प्लांटर आर्टरी। बस इतना भी याद रखे, मोर देन इनफ। मीडियल प्लांटर आर्टरी एंड डोर्सल प्लांटर आर्टरी। तो देखे, 2 आर दी डायरेक्ट ब्रांचेस एंड 2 आर दी टर्मिनल ब्रांचेस। तो डायरेक्ट ब्रांचेस कौन कौन सी है? फेबुलर, नहीं, फेबुलर आर्टरी। इस पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी की 2 डायरेक्ट ब्रांचेस है और 2 टर्मिनल है। जो 2 डायरेक्ट है उसमें से एक है फेबुलर आर्टरी, जिसको हम पेरूनियल आर्टरी भी कहते हैं, और इस आर्टरी से ब्लड सप्लाई किस बोन को मिलेगी? फेबुला। इसकी एक डायरेक्ट ब्रांच न्यूट्रिएंट आर्टरी है, जो किसको ब्लड देगी? टीबिया। और जहाँ पे खत्म होगी तो वहाँ पे एक मीडियल प्लांटर आर्टरी देगी और एक लेटरल, जो पूरे सोल को, बैक ऑफ द सोल को ब्लड सप्लाई देगी। ठीक है ना? नाउ क्वेश्चन ये है कि द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी इज फेबुलर आर्टरी। ये याद रखिए, दिस फेबुलर आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्रांच इन ऑल दीज ब्रांचेस। ठीक है ना? तो कौन सी लार्जेस्ट ब्रांच है? फेबुलर आर्टरी, जिसको हम पेरूनियल आर्टरी भी कहते थे। ये इस पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी का क्या है? सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। और मीडियल और लेटरल प्लांटर आर्टरी, इस आर्टरी की क्या है? टर्मिनल ब्रांचेस। इन दोनों में से द लार्जर ब्रांच, टर्मिनल ब्रांचेस, लेटरल प्लांटर आर्टरी। लेटरल में एल आता है, एल फॉर लार्जर प्लांट, लार्जर ब्रांच। तो लेटरल प्लांटर इज द लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच, मीडियल प्लांटर इज द स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच। क्लियर है? पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी की। तो ये जनाब था ब्लड सप्लाई ऑफ दी व्हाट? लोअर लिम्ब। ठीक है? तो लोअर लिम्ब देखे, ब्लड सप्लाई में हमने जो मेन चीज़ें याद रखनी है ना, आप लोगों को मैं एक पॉइंट बताऊँ। हमने जो मेन आर्टरी पढ़नी है, देखें, हमने सबसे इम्पोर्टेंट फीमोरल आर्टरी पे फोकस किया है। फीमोरल आर्टरी से आखिर में निकली है जनाब पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी बाद में डिवाइड हो गई है इंटीरियर टीबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी। दिस पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी इज आल्सो नोन एज पेरूनियल, आल्सो नोन एज प्लांटर आर्टरी। और एक जनाब डॉर्सेलस पेडिस आर्टरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 आर्टरीज आप लोगों ने याद रखनी है। दीज आर द मेन सप्लायर फॉर द लोअर लिम्ब। ठीक है?
लेकिन बात है कि फीमोरल आर्टरी पर ऊपर कहाँ से आई है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से, और वो कहाँ से आती है, कॉमन इलियक से। कॉमन इलियक इज अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा फिर डिसेंडिंग एयोर्टा फिर एयोर्टा की तरफ। तो फीमोरल आर्टरी के एमसीक्यूज ये है, नंबर 1 एमसीक्यूज, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक। अब सोना नहीं, ये जल्दी बताएं। फीमोरल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। femoral artery pulsation can be taken at mid point of inguinal ligament या mid inguinal point. Femoral artery will passes from a hiatus known as adductor hiatus. In which muscle? Adductor magnus. Femoral artery give a deeper large branch. It's called profunda femoris artery. कौन सी artery? Profunda femoris artery. फिर आते हैं जनाब फीमोरल आर्टरी इज पासेस फ्रॉम फीमोरल ट्राइंगल मीडियल टू फीमोरल नर्व एंड लेटरल टू फीमोरल पेन, याद रखें। फिर आते हैं व्हेन फीमोरल आर्टरी रीचेस अप टू एडक्टर हाइएटस देन इट कंटिन्यूस एज अ पोप्लिटियल आर्टरी। पोप्लिटियल आर्टरी डिवाइड इनटू टू एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेंडन्स ऑफ पोप्लिटियस मसल इनटू इंटीरियर टिबियल एंड पोस्टीरियर टिबियल। Anterior tibial accompanies which nerve? Deep peroneal nerve. Posterior tibial accompanies tibial nerve. When this artery reaches between malleoli, so between the tendon of extensor hallucis longus and extensor digitorum longus, we can palpate the pulse in this artery which is known as dorsalis pedis artery, ठीक है, which will supply blood to the dorsal side of the foot। और ये आर्टरी ब्रांचेस देती है। द लार्जेस्ट ब्रांच इज फिबुलर आर्टरी, इज पेरोनियल आर्टरी, और टीबिया को छोटी सी ब्रांच देती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। और जब ये सोल में जाती है बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल बोन गिव राइज टू 2 टर्मिनल ब्रांचेस, लेटरल प्लांटर एंड medial plantar. Out of this, the larger terminal branch of this artery is lateral plantar artery. Clear है? ये जनाब था blood supply of the lower limb. इंशाल्लाह इस चीज का हाल tendons of the lower border of popliteus muscle, tendons of the lower border of popliteus muscle. हमें सिर्फ एक टॉपिक की रहता है वीनस ड्रेनेज. वो हम पेल्विक में पढ़ेंगे क्योंकि वो हम पेल्विक के साथ इकट्ठा पढ़ेंगे इंटरनल इलियक आर्टरी में, तो वो आसान हो जाएगी. ग्लूटियल रीजन वी डिस्कस एंड इंटरनल पेल्विस रीजन, और ये लोअर लिम्ब जितना भी है वो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के साथ आती है. ठीक है, सीक्वेंस ऐसा है क्योंकि उसके लिए फिर आपको पेल्विक स्ट्रक्चर आने चाहिए. ठीक है, ओके. तो कल इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप करेंगे फर्स्ट क्लास में, और फिर सून फ्रॉम टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस थोरेसिक कैविटी. चेस्ट कैविटी इज वेरी इजी, 4 दिन का गेम है क्योंकि थोरेक्स में जो मेन चीज़ें हैं ना वो आप लोग थोड़ा सा सुन लें. थोरेक्स में हम ज़्यादा फोकस करेंगे. नंबर 1 इज इंटरकास्टल मसल्स. मसल्स इन बिटवीन द रिब्स आर कॉल्ड इंटरकास्टल मसल. कितनी है? 3. एक्सटर्नल इंटरकास्टल, इंटरनल इंटरकास्टल और एक है इनरमोस्ट इंटरकास्टल मसल्स. फिर द मेन स्ट्रक्चर इज डायफ्राम. डायफ्राम पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. इससे 2-3 क्योंकि इट इज़ अ लाइफ सेविंग स्ट्रक्चर, क्योंकि चीफ रेस्पिरेटरी मसल क्या है? डायफ्राम है. इस डायफ्राम से जितने भी स्ट्रक्चर नीचे जाते हैं, जितने इससे ऊपर आते हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे. किस किस लेवल पर जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो डायफ्राम हुआ, इंटरकास्टल मसल्स हो गए. ठीक है, इसके अंदर हमने अपर लिम्ब में नहीं पढ़ा है, ब्रेस्ट एनाटॉमी हम पढ़ेंगे. इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी पढ़ेंगे, एक्सिलरी लिम्फ नोड किस तरह है. ठीक है, तो ब्रेस्ट इसके अंदर आ जाएगा. फिर इसमें हम पढ़ेंगे जनाब लंग्स की टेक्सचर क्या है, राइट लंग लेफ्ट लंग में डिफरेंसेस क्या है, कितनी लोब से बनी है, कितनी फीचर्स होती है, एल्वुलाई क्या है, गैसियस एक्सचेंज क्या है, रेस्पिरेटरी जोन्स क्या है, वो सारे पढ़ेंगे. फिर इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी विल डिस्कस मीडियस्टिनम. क्या कहते हैं? मीडियस्टिनम इज द स्पेस बिटवीन 2 लंग्स वेयर हार्ट इज प्रेजेंट. मीडियस्टिनम को हम 3 में डिवाइड करते हैं, इंटीरियर मीडियस्टिनम, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, इंटरमीडिएट मीडियस्टिनम. फिर उन मीडियस्टिनम के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती है, कंटेंट्स पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगा, फार्मूले बताऊंगा.
फिर हम हार्ट पे बात करेंगे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। फिर हम हार्ट की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, कोरोनरी आर्टरीज क्या है, किस एरिया को सप्लाई करती है, हार्ट अटैक के अंदर सबसे कॉमन वेसल कौन सा ब्लॉक हो जाता है, ईसीजी पे फाइंडिंग क्या होगी। फिर हम वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे। लेकिन हार्ट की जो कंडक्टिंग सिस्टम है, ईसीजी है, कार्डियक साइकिल है, जितनी भी चीज़ें हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, हम हार्ट की एनाटमी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये 4 से मैक्सिमम 4 दिन का गेम है। फिर इसके बाद हम जाएंगे पेल्विस में। पेल्विस इज द स्पेस बिटवीन एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब, इसको पेल्विस कहते हैं। ये भी 4 से 5 दिन में खत्म होकर फिर डायरेक्ट हम न्यूरो एनाटमी पे जाएंगे। दैट विल बी द लास्ट सेक्शन ऑफ द एनाटमी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली विल डिस्कस बायोकेमिस्ट्री क्लास आल्सो, ठीक है। एक सेक्शन खत्म होगा ना, फिर बायोकेम साथ में स्टार्ट करेंगे, शायद 3 क्लासेस डेली लिया करें और टाइम भी चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नहीं, कॉमन पेरिनियल डिवाइड